वेलकम टू सो सीरियस नो सीरियस। आज बात होगी अमाल मलिक की, वो कंटेस्टेंट जो गालियां बकता है, जो सबसे लड़ता है और दोगली पर्सनालिटी सबके सामने रख रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अमाल मलिक का जन्म हुआ 16 जून 1991 को मुंबई में। घर म्यूजिक से भरा हुआ था। दादा सरदार मलिक पुराने जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, पिता डब्बू मलिक खुद एक म्यूजिक कंपोजर, चाचा अनु मलिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम और भाई अरमान मलिक आज के दौर का सबसे पॉपुलर सिंगर। यानी डीएनए में ही म्यूजिक था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं अगर कोई म्यूजिक फैमिली से है तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि अमाल को अपनी जगह बनाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। बचपन में ही उन्होंने पियानो और क्लासिकल ट्रेनिंग शुरू किया। फिर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन से वेस्टर्न क्लासिकल पियानो सीखा। यहीं से उनकी समझ डेवलप हुई कि म्यूजिक सिर्फ साउंड नहीं बल्कि एक इमोशन है। अब आते हैं करियर की शुरुआत पर। अमाल ने सबसे पहले एड जिंगल्स और छोटे मोटे बॉलीवुड स्कोर पर काम करना शुरू किया। फिर 2014 में सलमान खान की फिल्म जय हो का मौका मिला। इसमें उन्होंने 3 गाने कंपोज किए, लेकिन असली रिकॉग्निशन मिला रॉय मूवी के साथ। गाने का नाम था सूरज डूबा है। इस गाने ने पार्टी एंथम का नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। इसके बाद उनका सोलफुल साइड दिखा, मैं हूँ हीरो तेरा, हीरो मूवी से। और फिर बोल दो ना जरा, अजहर मूवी से। फिर वो आया गाना जिसने सबको रुला दिया, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस गाने से अमाल का नाम हर घर में पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत है। अमाल ने खुद कई इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें कई बार प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो स्टार किड्स की तरह लॉबिंग नहीं करते। अमाल मलिक की सबसे बड़ी खासियत उनकी वर्सटैलिटी है। पार्टी एंथम के सॉन्ग भी गा लेते हैं, सूरज डूबा है, कर गई चुल। रोमांटिक नंबर्स भी गा देते हैं, बोल दो ना जरा। सोलफुल मेलोडीज भी गा लेते हैं, कौन तुझे तुम आओगे। इंडिपेंडेंट सॉन्ग भी गा लेते हैं, मैं रहूं या ना रहूं। उन्होंने हर जनरा में अपनी पहचान बनाई है। फैंस कहते हैं अमाल के गानों में एक ऑनेस्टी है। वो सिर्फ बीट या ट्रेंड पर गाना नहीं बनाते, बल्कि वो इमोशन फील कराते हैं। यही वजह है उनका म्यूजिक दिल को छू जाता है। अमाल को कई बार अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिले हैं, फिल्म फेयर से लेकर मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स तक उन्होंने हर जगह पक्की की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमाल खुद अवार्ड्सों के बारे में आउटस्पोकन है। कई बार उन्होंने ओपनली कहा है कि अवार्ड्स में पॉलिटिक्स होते हैं और डिजर्विंग आर्टिस्ट को नजरअंदाज किया जाता है। उनकी यही बेबाकी उन्हें अलग पर्सनैलिटी बनाती है। अब अगर बात करें कंट्रोवर्सीज की, तो अमाल का नाम हमेशा क्लीन रहा, लेकिन उनकी बातें हेडलाइंस बनती रही। उन्होंने ओपनली कहा है, बॉलीवुड में टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स और कैंप्स चलते हैं। उन्होंने कई बार नेपोटिज्म और अनफेयर प्रैक्टिसेस को लेकर ट्वीट किया। कभी कभी इस वजह से उनकी फाइट्स भी न्यूज में आई, लेकिन फैंस ने हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानते हैं अमाल सच बोलते हैं। वो कहते हैं, मैं कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करता, चाहे करियर पर असर पड़े या ना पड़े। अमाल और उनका घर का झगड़ा भी पूरे सोशल मीडिया पर छा चुका है। एक बार मार्च 2025 में अमाल ने इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक करने वाला पोस्ट किया था। उसमें पहली बार खुलकर बात की थी अमाल मलिक ने और कहा था उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन है और इसका बड़ा कारण उन्होंने अपने परिवार को बताया। उन्होंने लिखा, मेरे माता पिता की हरकतों ने मेरे सेल्फ वर्थ, मेरे मेंटल हेल्थ और मेरी आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाया है। अमाल ने साफ कहा है कि वो अब अपने रिश्ते को स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रखेंगे और पर्सनल लेवल पर दूरी बनाएंगे। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फैंस शॉक में आ गए, लेकिन अमाल ने ये भी कहा कि उनका और अरमान का रिश्ता नहीं बदलेगा। उन्होंने लिखा, अरमान एंड आई आर वन, यानी भाई के साथ उनकी बॉन्डिंग वही रहेगी, लेकिन पेरेंट्स से इमोशनल दूरी जरूरी है। फिर भी अमाल ने ये आरोप लगाया था कि माता पिता की कुछ बातों ने भाइयों के बीच डिस्टेंस पैदा किया है। ये सुनकर लोगों को हैरानी हुई, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के बाद अमाल ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया और एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मीडिया और पब्लिक से ये गुजारिश है, मेरे फैमिली को परेशान ना किया जाए, ये एक प्राइवेट मैटर है।
साथ ही उन्होंने फिर दोहराया उनका और अरमान का रिश्ता पहले जैसे ही मजबूत है। अब आ जाते हैं बिग बॉस 19 पर। जब अमाल मलिक ने बिग बॉस 19 में एंट्री ली, सलमान भी शॉक हो गए। उन्हें भी नहीं अंदाजा था इतना बढ़िया करियर होने के बावजूद बिग बॉस 19 में आएंगे अमाल मलिक। सोचिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर जो अपने सॉन्ग्स के लिए जाना जाता है, अचानक बिग बॉस के घर में पहुंच गया। शुरुआत में लोग बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे अमाल घर की पॉलिटिक्स और ड्रामा को कैसे हैंडल करेंगे। बिग बॉस के पहले कुछ हफ्ते में अमाल सुस्त पड़े रहे, लेकिन सलमान के बार बार डांटने के बाद वो एक्टिव हुए और एक ऐसा रूप दिखाया, सब कोई डर गया, सहम गया। अमाल ने कई बार घर का माहौल गरमा दिया, लेकिन अमाल ने इमोशनल साइड भी दिखाया। हाउसमेट्स भी मानते थे कि उनकी प्रेजेंस एक पॉजिटिव वाइब लाती है। अमाल मलिक ने बिग बॉस के अंदर एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चाचा अनु मलिक ने उनके पिता डब्बू मलिक के करियर को सबोटाज किया। उन्होंने कहा उनके पापा की मॉक रिकॉर्डिंग करवाई गई, लेकिन सॉन्ग को प्रोजेक्ट नहीं किया गया और उनसे प्रोजेक्ट छीन लिया गया। यहाँ तक कि उनकी माँ को उस वक्त भी मिसट्रीट किया गया जब वो अमाल को पेट में रखी हुई थी, यानी कि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनकर घर वाले और ऑडियंस दोनों शॉक हो गए। लेकिन दोस्तों, बिग बॉस का घर आसान नहीं होता। धीरे धीरे अमाल ने स्ट्रेटजी भी दिखाई, कप्तान भी बने और थोड़े बहुत अननेसेसरी फाइट भी किए। लेकिन अमाल की पर्सनैलिटी एक दोगले आदमी की तरह दिख रही है बिग बॉस 19 में। तो दोस्तों, ये थी अमाल मलिक की पूरी जर्नी। एक म्यूजिक फैमिली में जन्मे लड़के से लेकर उनकी मेहनत और टैलेंट से बॉलीवुड में नाम कमाने तक, फिर अपनी आउटस्पोकन नेचर से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाने तक, और अब बिग बॉस 19 में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने तक। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है अमाल टॉप 5 या टॉप 4 में जा पाएंगे, या अमाल ये ट्रॉफी जीत पाएंगे बिग बॉस 19 की? वो बता पाएंगे आप, और बताइएगा हमें, क्योंकि आपसे एक और सवाल है, उनका कौन सा गाना आपका फेवरेट है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।